हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काजल की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो जो लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे घर में शादी थी। तो मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि मैंने अपने भाभी का वेलकम कैसे किया, वो आप लोग को मैं दिखाऊँगी। तो फाइनली वो घड़ी आ ही चुकी है। तो मेरी भाभी मेरे घर आ चुकी है और यहाँ पर मेरी दीदी उनका वेलकम कर रही है। और अफसोस भाभी के वेलकम के टाइम पे मैं आप लोगों को वहाँ पे नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे भी होती है। मुझे बहुत सारा काम था, वही मैं उधर कर रही थी। तब तक मेरी दीदी, चाची, भाभी ये सब कोई वेलकम कर रही थी। वैसे भी मैं छोटी हूँ तो इस वजह से मैं आरती ये सब मैं नहीं कर रही थी। मैंने सोचा चलो बड़े लोग ही करेंगे, तो इस वजह से मुझे जो काम था मैं अपना वो काम कर रही थी। और गाइज़ ये ब्लॉग थोड़ा सा पूरा ओवर वॉइस ही जाएगा, क्योंकि जिस टाइम मेरी भाभी आई थी उस टाइम मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग वहाँ पे मतलब बजाए थे। मैंने बहुत पहले से ये सोच के रखा था कि मैं अपनी भाभी का वेलकम बहुत ही अच्छे से करूँगी, और ठीक मैंने वैसे ही किया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा गाना बज रहा था। मेरा तो मन था कि मैं वो गाना के साथ ही ये ब्लॉग डाल दूं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि यूट्यूब पे गाना बजा के हम लोग वीडियो नहीं डाल सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से, वरना बहुत ही अच्छा लग रहा था उस समय, गाना भी बहुत अच्छा अच्छा बज रहा था और एंट्री हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो माहौल। बट अफसोस कि मैं वो गाना ऐड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मेरी भाभी का एंट्री हो रहा है, तो वो कलश गिराएंगी, उसके बाद अपने पैरों का वहाँ पर निशान देंगी, छाप, जहाँ पर मैंने सफ़ेद रुमाल रखा है। बट एक और गड़बड़ हो गई। मैंने जिसे ये वीडियो शूट करने के लिए दिया था, तो वो एक छोटी सी बच्ची थी और मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैंने उसे हड़बड़ी में बस उसे मोबाइल दे दिया कि जाओ तुम ये वीडियो शूट कर देना। और मुझे लगा कि वो पूरा वीडियो शूट कर देगी, तो मैं इसके लिए निश्चिंत थी कि पूरा वीडियो मेरा शूट हो जाएगा। बट जब मैंने पूरा वीडियो जब देखा तो मैंने देखा कि वो सब सूट ही नहीं हुआ था, जिसमें भाभी कलश गिरा रही है, रुमाल पे अपने पैरों का छाप दे रही है, जबकि वही मेन सीन था और मुझे वही शूट करके चाहिए था, क्योंकि मुझे वो शॉर्ट्स रील में भी डालना था। बट मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने वो वीडियो देखा पूरा, क्योंकि वो वीडियो मतलब दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैं उस टाइम नहीं देख पाई। मैं 2-3 दिन बाद मैंने जब देखा कि वो सब सीन शूट ही नहीं हुआ है, जिसमें कलश गिरा रही है भाभी, अपना पैरों का छाप दे रही है, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था। फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने छोटी सी बच्ची को दे दिया था, उसे जितना समझ में आया उसने वो रिकॉर्ड किया। कोई बात नहीं, उसने इतना भी रिकॉर्ड किया ये बहुत है, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग उसने ही किया है। बट जो मेन चीज़ था उसने उसे ही रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसके बाद यहाँ पे भाभी के साथ कुछ रस्में हो रही है, अंगूठी ढूंढने वाला। तो यहाँ पे कुछ हंसी मजाक चल रहा था कि पहले अंगूठी कौन ढूंढता है। तो इसमें अलग अलग 4-5 अंगूठी रख दिया गया था, बट उसमें एक अंगूठी ढूंढना था जो मेन था। तो वही यहाँ पे रस्म हो रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था ये रस्म करवाने में, जिसमें अंगूठी ढूंढना चाहता है। और गाइज़ मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी लोग मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये ब्लॉग डालने में मैंने ये लेट कर रही थी, तो सब कोई बहुत आस पड़ोस के लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा ब्लॉग कब आएगा कब आएगा। तो इससे पता चलता है कि लोग मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार दे रहे हैं और उन्हें मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये रिसेप्शन का दिन का क्लिप है, जो कि मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो ये रहा मेरा रिसेप्शन लुक। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रिसेप्शन वाला लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी ये साड़ी की तारीफ़ की है वहाँ पे सामने से। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है ये साड़ी। तो रिसेप्शन एक होटल से हो रहा था, तो वो जो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो वहाँ जाने के लिए हम लोग रेडी होकर निकल चुके थे। बाकी सभी लोग निकल चुके थे, बस लास्ट हम ही लोग रह गए थे, तो इसलिए मम्मी घर में लॉक कर रही है। इसके बाद हम लोग जाने के लिए रेडी थे सभी, बस हम ही तीनों बचे हुए थे। तो चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं। हम लोग पहुँच चुके थे, क्योंकि घर के बगल में ही वो मैरिज हॉल है, और बाहर से बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया था। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग को यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा। तो चलिए मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। तो गाइज मेरे साथ साथ सभी का लुक बताइएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे सभी का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक से बढ़कर एक लुक था। तो मेरे हस्बैंड का लुक कैसा लग रहा है वो भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये शर्ट मैंने ही पसंद किया है। तो गाइज़ आप लोग ये भी बताइएगा कि मेरा सबसे अच्छा कौन सा लुक लगा, हल्दी वाला, या फिर जो मैं बिलौकी में गई थी वो वाला, या बारात वाला, या रिसेप्शन वाला। तो आप लोग को सबसे अच्छा लुक इसमें से कौन सा लगा।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं मैरिज हॉल। तो हम लोग के पहुंचने से पहले ही सारे गेस्ट आ चुके थे और खाना भी स्टार्ट था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट से आए थे और बारिश की वजह से ये सब कुछ 6 बजे ही स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम मौसम भी बहुत ही ख़राब चल रहा था। कभी भी बारिश आ रहा था, आंधी आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि वैसे धूप रहता था और अचानक से बारिश होने लगता था। इस वजह से जो रिसेप्शन है वो उस दिन बहुत ही पहले ही शुरू कर दिया गया था। सब कोई घर से मतलब दुल्हन को घर से पहले ही भेज दिया गया था, क्योंकि फिर बारिश का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि फिर से ना कहीं बारिश और आंधी आ जाए और सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इस वजह से सब कोई घर से 6 बजे ही निकल चुके थे। बट हम लोग मैं घर से वहाँ से 8 बजे गई थी, मैं और मेरी मम्मी। तो हम लोग के पहुँचने से पहले वहाँ सब कुछ स्टार्ट था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरी भाभी का लुक कैसा लग रहा है, आप लोग कुछ कमेंट में बताइएगा। और भाभी को रेडी कोमल की है, क्योंकि कोमल को भी बहुत अच्छे से रेडी करने आता है, तो कोमल ही भाभी को यहाँ पे रेडी की है। हम लोगों ने बोला जब उसे रेडी करने आता ही है तो फिर हम लोग क्यों मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएं, तो उसने भी अच्छा ही रेडी किया है, क्योंकि रिसेप्शन में बस थोड़ा सा ही मेकअप कर दो और वैसे ही चेहरा खिलता है। क्योंकि किसी भी ब्राइड का शादी के बाद चेहरा बहुत ही खिलता है, क्योंकि सिंदूर, मुझे लगता है सिंदूर लगाने के बाद ही चेहरा बहुत खिलने लगता है, तो किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रिसेप्शन में वैसे भी हल्का फुल्का ही मेकअप किया जाता है। तो वैसे कोमल ने बहुत ही अच्छा रेडी किया था, सब कोई वहाँ पे तारीफ़ कर रहे थे कि इन्हें किसने रेडी किया। सब कोई पूछ रहे थे कि कौन से मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया है, बट हम लोगों ने जब बोला कि कोमल ने रेडी किया है तो सभी कोई आश्चर्य कर रहे थे। उसके बाद मेरे ससुराल से यहाँ सभी कोई आ गए थे, मेरी ननंद लोग आई थी, तो वही यहाँ पे हम लोग सब कोई साथ में फ़ोटो ले रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग आ गए खाना खाने। जब आधे से ज़्यादा गेस्ट जा चुके थे उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने। मैंने सोचा सबके साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि अगर सबके साथ ना खाएं तो फिर मैं बैठी ही रह जाती स्टेज पे। तो वैसे पहले मेरी दीदी बैठी स्टेज पे साथ में, क्योंकि साथ में किसी को बैठना पड़ता है। तो उसके बाद जब वो खाना खा ली उसके बाद मैं भी आ गई यहाँ पे खाना खाने। तो ये लास्ट में हम लोग आए थे, आधा से ज़्यादा गेस्ट जा चुके थे, आप लोग को पीछे दिख रहा होगा कि बस थोड़े से ही गेस्ट बचे हुए थे। तो मैं वैसे भी शादी वादी या किसी भोज में बस सिंपल सा खाना खाती हूँ, चाहे वहाँ नॉनवेज हो या कुछ भी हो। तो मैं और गाइज़ आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया, और वैसे ही प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स से बस कुछ ही दूरी पे मैं हूँ, तो जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे आप लोग देते आ रहे हैं। और ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, जब यहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही थी, तो हम सभी लोग बैठकर गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसके बाद शाम में मेरी दीदी ने बनाया चाउमीन। हम लोगों ने सोचा कि भाभी तो हमेशा ही जब भी हम लोग आएंगे तो खिलाएंगे ही, तो जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग न्यू न्यू डिश बनाकर भाभी को खिलाएं। तो एक दिन मेरी दीदी बनाई, एक दिन मैंने कुछ अच्छा सा बनाया और सोचा चलो हम लोग भाभी को खिलाते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपनी भाभी को गिफ्ट दे रही थी, क्योंकि स्टेज पे मैं ठीक से दे नहीं पाई थी और गिफ्ट मैंने जब दिया था उसका मेरे ही पास रह गया था, क्योंकि सारा गिफ्ट मैं ही रख रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाभी को अभी गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छे से उन्हें दिखला भी दूँगी कि क्या है।